नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। एक बार फिर से पंचायत से जुड़ी जो भी अपडेट्स है वो लेकर के आया हूं। दरअसल आज बात सबसे ज़्यादा जरूरी थी क्योंकि पंचायत चुनाव वक्त पर तो हुए नहीं और ऐसे में अब त्रिस्तरीय जो पंचायत समितियां जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के कार्यों को देखती है उनके अब अधिकार खत्म हो चुके हैं और इसके लिए बजाबते सरकार ने अपनी जो तैयारी की, लेकिन उन सबके बीच में सबसे बड़ी जो बात थी वो थी नल जल योजना। दरअसल नल जल योजना जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी मिशन योजना है। इसके तहत जो भी लोग हैं उनको घर घर शुद्ध पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी खास करके वार्ड पार्षदों पर रही, क्योंकि जैसे ही ये योजनाएं शुरू हुई और उसके बाद अब ये अपनी सफलता की सीढ़ियों को गिन रही है। हालांकि ये सरकार का कहना है, लेकिन इसको लेकर के लगातार कमियां दिखी हैं और इसको लेकर के डीटीवी भारत ने भी लगातार अपनी आवाज़ें उठाई हैं, क्योंकि जिस तरीके से नल जल योजनाओं में जो कमियां रही हैं उसको हम दिखाते रहें। लेकिन बात यहाँ है कि अब अगर जो अधिकार खत्म हो गए हैं, चाहे वार्ड पार्षद की बात की जाए, मुखिया की बात की जाए, सरपंच की बात की जाए, सभी के अधिकार खत्म हो चुके हैं, तो फिर घर घर जो नल जल पहुँचाने की जिम्मेदारी होंगी ये किसके ऊपर होंगी? और ये लगातार लोग इसको लेकर के सवाल कर रहे थे। बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारे सोशल साइटों पर ये सवाल किया कि क्या अब लोगों के घर घर तक पानी जब तक नहीं पहुंचेंगी, जब तक नए जो वार्ड पार्षद नहीं चुने जाएंगे या फिर जो जनप्रतिनिधि होंगे जिनको नई जिम्मेदारी नहीं दी जाएंगी, तब तक क्या लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिलेगा? इसको लेकर के जब लोगों ने सवाल किया तो हमने सोचा जवाब देना जरूरी है और हमने जवाब जब देखा तो ये जवाब निकल चुका था मंगलवार को हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक में। इस कैबिनेट की बैठक में इस बात को साफ तौर पर कहा गया कि आखिर में जो नल जल योजनाएं हैं उसकी देखरेख कौन करेगा और क्या होगा। आपको बता दूं कि 1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख से थोड़ी कम कह सकते हैं, 1.15 लाख वार्ड सदस्य हैं जो सरकार के द्वारा एक तोहफा प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि तोहफा ये होगी कि नल जल योजनाओं की जो पूरी जिम्मेदारी होंगी वो इन वार्ड पार्षदों के ऊपर होगी। यानी कि नल जल के जो शुद्ध पानी या घर घर तक पहुंचाने की बात है, ये वार्ड पार्षद उनको घर घर तक पहुंचाएंगे। बजाबते इसके लिए वार्ड सदस्यों को प्रति माह मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत करीब 5,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन इन 5,000 रुपयों में क्या कुछ होगा, जरा सा ये भी जानना जरूरी है। तो आपको बता दूं कि इन 5,000 रुपयों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें यह फैसला लिया गया कि पंचायती राज में जो भी फैसले लिए गए, और खासकर इस बात की जानकारी मीटिंग के दौरान जो विभाग के मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने बताया कि नल जल योजना के रखरखाव जिसके लिए अनुचरण नीति तैयार की गई है और इसके तहत बजाबते प्रति माह 5,000 रुपये वार्ड सदस्यों को सरकार देगी। यह राशि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से वार्ड सदस्यों को भुगतान किया जाएगा। जिसमें से राशियों का क्या कुछ होगा, जरा सा ये भी आप जान लीजिए। इसको लेकर के विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अनुरक्षकों को 2,000 रुपये प्रति माह की दर से मानदेय का भुगतान किया जाएगा, यानी उन्हें वेतन दिया जाएगा। करीब 6,000 रुपये जलापूर्ति शुल्क की वसूली भी होगी और बाकी जो 3,000 रुपये होंगे ये किसी भी तरीके की गड़बड़ी होती है, कोई कमियां होती हैं, उनके निर्माण के लिए, उनके सुधार के लिए, उनके जो रख रखाव के लिए दिया जाएगा करीब। और बाकी जो वार्ड से जो पैसे वसूले जाते हैं 30 रुपये या 50 रुपये जो भी जिस वार्ड से लिए जाते हैं उसके तहत 6,000 रुपये की वसूली होगी। इस प्रकार सरकार करीब 5,000 रुपये वार्ड सदस्यों को देगी और उनमें से काफ़ी राहत मिलने वाली है। बिहार में पंचायत चुनाव पर फिलहाल कोरोना का ग्रहण अभी भी लगा हुआ है और ऐसे में कोरोना की लहर कमजोर होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर चुनाव की कवायद शुरू तो की है। हालांकि इसके लिए सितंबर महीने तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि हमने लगातार इसको लेकर के आपको अपडेट्स दिए हैं और इसमें यह बात की जानकारी हुई कि राज्य में कोरोना संक्रमण का खतरा भले ही अब कम होता जा रहा हो, लेकिन मानसून ने बिहार में दस्तक दे दी है और चुनाव आयोग ने पहले ही कहा था, राज्य निर्वाचन आयोग ने यह कहा था कि मॉनसून के दरमियान बारिश के वक्त होंगे और बारिश लगातार ऐसे तो हो ही रही है, क्योंकि जैसे ही मॉनसून ने दस्तक दिया है बारिश भी अपना कहर बरपा रही है और ऐसे में कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर बाढ़ की आशंका दिख रही है, बाढ़ की स्थितियां दिख रही हैं। तो ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले ये कहा था कि बरसात के मौसम में चुनाव कराना मुश्किल होगा और इसके लिए ही अब राज्य निर्वाचन आयोग बारिश के जाने का इंतजार कर रहा है, यानी कि मानसून के खत्मे का इंतजार कर रहा है। जब मानसून खत्म हो जाएगी तो सितंबर महीने में ऐसे कवायद तेज हो गई है कि सितंबर महीने से चुनाव की तैयारियां शुरू हो सकती हैं और चुनाव जो होगा वो अक्टूबर महीने तक
लगभग हो सकेगा। और इस बीच में अनुरक्षक जो होंगे वो जल जीवन हरियाली योजना की बात करें या फिर इसके साथ साथ नल जल जो योजना है जिसके तहत शुद्ध पानी घरों तक पहुंचाना है, इन सब की देख रेख करेंगे। और इसके लिए बजाबते जो बड़े भी फैसले होंगे उन सब के लिए अधिकारियों की नियुक्ति हो गई है। और अधिकारियों की अगर बात की जाए तो सबको अनुरक्षक एक नियुक्त किए गए हैं जो कि पंचायत स्तर और जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हीं के लोग होंगे। और इसी में से एक नल जल योजना है। दरअसल इस पूरे बातों में ये कहा गया है कि पंचायत के जो वार्ड पार्षद होंगे इसकी पूरी देखरेख करेंगे। और इस दौरान जो फैसले लिए गए उसमें यह कहा गया कि सामान्यतः वार्ड पार्षद ही अनुरक्षक के रूप में काम करेंगे। वार्ड सदस्य की अनिच्छा पर वार्ड सभा या वार्ड सचिव को अनुरक्षक बनाया जा सकता है। यानी कि अगर वार्ड पार्षद ये तैयार नहीं होंगे काम करने को लेकर के तब नए परिवर्तन हो सकते हैं। और बजाते इसके लिए जो भी निर्णय लेंगे वो सभी वार्ड सचिव या वार्ड सभा जो होगी वो तय करेंगी कि अनुरक्षक का पद कौन संभालेगा। और बजाते इसके लिए जो भी राशि होगी वो वार्ड सभा के तहत ही उन्हें पे की जाएगी। इसके तहत ये भी की गई है कि बृहद मरम्मती की जो व्यवस्था होगी यानी कि 5,000 जो रुपए उनको दिए जाएंगे जिसमें से 2,000 रुपये मानदेय होंगे और बाकी 3,000 रुपये अन्य खर्चों के लिए। लेकिन अगर बृहद स्तर पर जो उसकी ज़रूरत होगी, तकनीकी सेवा की ज़रूरत होगी, तो इसके लिए कहा यह गया है कि इस माध्यम से प्रकथन तैयार कर यथा बृहद प्रक्रिया अनुसार तकनीकी प्रशासनिक स्वीकृति के आधार पर वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समितियों द्वारा क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण की जा सकेगी और ग्राम पंचायत के द्वारा कार्यों का अनुश्रवण किया जाएगा। पेयजल निश्चय योजना के उपभोक्ता शुल्क संग्रह की व्यवस्था के तहत उपभोक्ता शुल्क की अनुमान्य वसूली उपभोक्ता के इनकार करने पर गृह जल संयोजन का विच्छेदन करना होगा। दृष्टांत अनुस्वरूप दंड अपराधियों करना होगा एवं पुनः जल संयोजन हेतु गृह स्वामी से शुल्क संयोजन हेतु गृह स्वामी से निर्धारित शुल्क 300 रुपये प्राप्त करने की व्यवस्था भी होगी। यानी कि ये भी कहा गया है कि अगर जो लोग पैसे नहीं देंगे, जो मासिक शुल्क एक तय किया गया है, अगर वो राशि नहीं देंगे तो बजाबते उनसे 300 रुपये दंड भी लिया जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी अभी भी चुनाव की तैयारियों को लेकर लोगों में उम्मीदें हैं। लोगों को ये उम्मीद है कि आने वाले दिन उनके लिए बेहतर होंगे। जो जनप्रतिनिधि होंगे वो भी अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं और वक्त है सितंबर महीने तक के इंतजार करने का, क्योंकि जैसे ही मॉनसून जब खत्म हो जाएगा और उसके बाद बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो जाएंगी तो ये सब कुछ इस पर डीटीवी भारत की लगातार नजरें बनी हुई है। और हम लगातार आपके सामने पंचायत चुनाव से जुड़ी जो भी खबरें हैं वो लेकर के आते हैं। तो इसलिए आगे भी पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई खबरें अगर आप चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, साथ ही साथ अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।